जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर आखिर आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आप उनको यूज कर सकते हैं और काफी कुछ मैंने उसके बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में, जिनमें मैं आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पाइथन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। सो दोस्तों, बिना किसी बर्बाद है कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हमें जानना है कि लोकल और ग्लोबल होता क्या है। मेन जो हमारा ध्यान रहेगा वो रहेगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल पे, पर उससे पहले हमें लोकल को भी समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है या फिर कोई बॉडी है, सपोज कीजिए आपके पास फंक्शन है, आप फिलहाल ये समझ लीजिए फंक्शन आपका एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जिसकी कुछ बॉडी होती है। इतना ही आप समझ लीजिए। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, सपोज कीजिए फंक्शन है आपके पास, इसका नाम है माई फन, ये फंक्शन है, इसकी ये बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, सपोज कीजिए एक्स है, तो ये जो आपका एक्स वेरिएबल है जो कि आपका इस माई फन फंक्शन के अंदर है, इसको आप बोलेंगे लोकल वेरिएबल। पर वहीं आपके पास एक वेरिएबल होता, सपोज कीजिए वो होता है एक्स, और इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होती, पर ये फंक्शन से बाहर होता, तो इस वेरिएबल को आप बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल आपका एक फंक्शन की बॉडी से बाहर होते हैं, और जो आपका लोकल वेरिएबल होते हैं वो एक बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो फंक्शन की बॉडी हो, चाहे वो आपकी कोई कंडीशन की बॉडी हो। यानी कि किसी एक बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है, और किसी एक बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। देखिए, जब भी आप एक लोकल वेरिएबल की बात करते हैं तो इस लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है, यानी कि ये लोकल वेरिएबल जहां तक काम करेगा वो सिर्फ काम करेगा अपने बॉडी तक। यानी कि ये फंक्शन के अंदर तक तो काम कर सकता है, इस फंक्शन से बाहर इस जो ऊपर वाला जो आपका लोकल वेरिएबल था उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कि लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आपका उस एक बॉडी के अंदर ही काम कर सकता है, ठीक है। और जो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है वो आपका पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकता है, यानी कि किसी एक फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है, यानी कि लोकल के तरीके से भी काम कर सकता है, और उस फंक्शन से बाहर भी यूज हो सकता है। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल आपका किसी एक बॉडी के बाहर भी यूज कर लीजिए, आप किसी बॉडी के अंदर भी यूज कर लीजिए। लोकल वेरिएबल जहां डिक्लेयर हुआ है, जिस बॉडी के अंदर डिक्लेयर हुआ है उसी के अंदर यूज होगा। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 6, ठीक है। अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, रख देता हूं फन, इसकी बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट एक्स वैल्यू को, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया तो फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। फंक्शन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो एक्स है वो आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपको ये रन करना है, तो रन किया हमने और इसका आउटपुट आप देखेंगे यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि वो वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। पर अगर आपके पास एक वेरिएबल होता है एक्स नाम से, सपोज कीजिए यहाँ पर ही इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है एक्स नाम से, जिसके अंदर वैल्यू हो सकती है आपकी 5। अब जब हम इसे रन करेंगे तो इसकी वैल्यू आप देखिएगा, मैंने ये दोबारा से रन किया तो इसकी वैल्यू आपके पास इस बार 6 की जगह 5 है। यानी कि अगर आपके पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल है और दोनों के नाम सेम है, तो सबसे पहले जो लोकल वेरिएबल होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उस बॉडी के अंदर। यानी कि ऊपर वाले एक्स को आप यूज नहीं करके इस नीचे वाले एक्स को यूज कर रहे हैं। अभी आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, आपके पास सिर्फ एक लोकल वेरिएबल है, और अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं, यहां पर आप लिखते हैं एक्स, तो यहां पर ये एरर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो एक्स है, जो आपका एक्स है वो आपका डिक्लेयर एक फंक्शन के अंदर, यानी कि वो लोकल वेरिएबल और उस फंक्शन के अंदर ही वो काम कर सकता है। आपने एक्स को प्रिंट करना चाहा तो इस बार देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। हमने इसे एक बार फिर से रन किया तो आप यहां देखेंगे नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि लोकल वेरिएबल आपका एक बॉडी से बाहर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। मैं यहां से लोकल वेरिएबल को फिलहाल एक्स को हटाकर कट करके इस फंक्शन से बाहर डिक्लेयर कर देता हूं, तो ये फिलहाल क्या होगा, आपका एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। और ग्लोबल वेरिएबल को आप किसी एक फंक्शन यानी कि किसी एक बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं और किसी बॉडी से बाहर भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल से सेव करता हूं तो अभी क्या होगा, आप देखेंगे आपके पास आउटपुट में 2 5 प्रिंट हुए हैं। यानी कि एक तो हुआ है आपका इस प्रिंट से, यानी कि एक ग्लोबल वेरिएबल की सीधे वैल्यू प्रिंट होगी। दूसरा आपका ये फंक्शन कॉल हुआ था, इस फंक्शन का जो दूसरा प्रिंट है एक यहां से प्रिंट हुआ है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल जो कि आपका एक कीवर्ड होता है उसको आप किस प्रकार से पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाद से किस प्रकार से वेरिएबल का जो काम है वो चेंज हो जाता है, क्या उसका यूज होता है। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है या कहीं भी आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की, या फिर कहीं मैंने कुछ गलत बता दिया इस वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।